रामपुर के जंगल में टूनी का एक छोटा सा परिवार था। उनके 2 बच्चे थे, गुड़िया और कुक्कू। टूना लकड़ी का सामान बनाकर जंगल में बेचा करता था, लेकिन इसमें कमाई बहुत कम होती थी। टूनी के झोपड़ी में बाहर से ठंडी हवाएं आ रही थी। बाबा, क्या हम पक्की घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में बाहर से ठंडी हवाएं आती है, हमें बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है और हमारा कंबल भी फट गया है। ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। कुछ चिड़िया बता रहे थे कि जंगल में बर्फ का तूफान आने वाला है। न जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर ही मानेगी। टूनी, तुम तो जानती हो पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लकड़ी का सामान बनाकर चिड़ियों को बेचता हूँ तो चिड़िए बहुत कम पैसे देती हैं। घर बनाना तो दूर। मैंने सोचा था इस बार ठंड में इनके लिए स्वेटर और नए कंबल लेकर आऊँगा, पर मेरे पास इनके भी पैसे नहीं हैं। बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का मजबूत घर बना लें? गुड़िया ठीक कह रही है, हम लकड़ियों का घर भी तो बना सकते हैं। हाँ, पर इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ लानी होगी। बाबा, हम जंगल से लकड़ियाँ लाने में आपकी मदद करेंगे। हम आज ही जंगल जाएंगे और ढेर सारी लकड़ियाँ लाएंगे। वो चारों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें जंगल के चिड़ियों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। टूना झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो सारे चिड़िया भाग रहे होते हैं। क्या बात है बंटी, सभी लोग भाग क्यों रहे हैं? बस्ती में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। टूना देखता है कि जंगल की बस्ती में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले बस्ती की ओर तेज रफ्तार में बढ़ रहे थे। टूनी, बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से चलो। बस्ती में बर्फ का तूफान आ गया है। चिड़ियाघर छोड़कर भाग रहे हैं। टूनी जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। टूना जी, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का समय नहीं है। जान बचानी है तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? जंगल के अंदर जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे चारों जंगल की ओर चले जाते हैं। घने जंगल के अंदर मौसम अच्छा था। मम्मा, यहाँ तो बर्फ के तूफान का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ तो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। जब तक बर्फ का तूफान नहीं थम जाता, हमें यहीं रहना होगा। वे चारों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। ठंड बढ़ जाती है। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें उनमें खौफ पैदा करने लगती है। बाबा, ये तो जंगली जानवर की आवाज है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर वो यहाँ आ गए तो हम सबको खा जाएगा। अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत बच्चों, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवर से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा। वे चारों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सारी रात वे पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वे बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चे सारी रात सो नहीं पाए हैं। इन्हें ठंड भी लग गई है। हम यहाँ कब तक ऐसे रहेंगे? पेड़ के नीचे चादर बिछाकर तुम बच्चों को लेकर आराम करो। मैं बस्ती जाकर देखता हूँ। तूफान थम गया होगा तो हम अपने बस्ती चले जाएंगे। ठीक है टूना जी,
टूनी पेड़ के नीचे खाना बनाती है। चारों खाना खाते हैं, फिर टूना बस्ती चले जाता है। टूनी बच्चों को काढ़ा बनाकर पिलाती है। गुड़िया, किक्कू, ये लो काढ़ा पी लो, इससे तुम दोनों की तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम बस्ती वापस चलेंगे। ठीक है मम्मा। दोनों बच्चे काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। टूनी भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। टूना बस्ती जाकर देखता है तो वहाँ अभी भी बर्फ की बारिश हो रही है। बस्ती में कोई नहीं था। टूना जंगल वापस आ जाता है। टूना जी, क्या हम बस्ती वापस जा सकते हैं? नहीं टूनी, बस्ती में अभी भी बर्फबारी हो रही है, वहाँ कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबा? अब हम कहाँ रहेंगे? दिन तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन रात होते ही जंगली जानवर का डर सताते रहता है। बाबा, हम पेड़ पर भी तो रह सकते हैं घर बनाकर। वो देखिए, वो पेड़ कितना बड़ा है, हम उस पर अपना घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ कुकू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। टूना उसी समय लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। टूनी और बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद टूना पेड़ पर घर बनाने लगता है। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद टूना पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों से कोई डर नहीं। वे चारों पेड़ पर बने घर पर रात बिताते हैं। दूसरे दिन, मम्मा, पेड़ घर तो अंदर से बहुत गर्म है, मुझे रात में ठंडी भी नहीं लगी। हाँ मम्मा, मुझे भी ठंडी नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई और हमें आशियाना भी मिल गया। वे चारों बातें कर ही रहे थे, तभी देखते हैं कि कुछ चिड़िया पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। ये तो हमारे बस्ती के चिड़िया हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? टूना ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे बंटी भाई, काका, रानी, मीनू मौसी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? टूना, ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ बंटी भाई, ये मेरा घर है। बस्ती में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन से कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बातें कर रही हो मीनू मौसी? ऊपर आ जाओ। अब बताओ मीनू मौसी, आप सब इतने दिन कहाँ थे? बस्ती में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के बस्ती में चले गए। हम वहाँ तंबू लगाकर रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहाँ भी आ गया। वहाँ की बस्ती भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू भी उड़ गए। इसके बाद हम वहाँ से जान बचाकर भागे। टूना, तुमने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाए? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं। ठंड के मौसम में तो हम खुली जगह पर भी नहीं रह सकते। ठंड में हम सब मारे जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो रानी? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सब के लिए पेड़ पर घर बनाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो टूना? हाँ मीनू मौसी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। टूना उनके लिए पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू करता है। थोड़ी देर में सारे चिड़िया जंगल आ जाते हैं। वे सभी टूना से कहते हैं, टूना भाई, हमारे लिए भी पेड़ पर घर बना दो, हमारी भी जान बच जाएगी। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बना दूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो टूना, हम इस काम के लिए तुम्हें पैसे भी देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप लोग का सहयोग चाहिए। मुझे पेड़ पर घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। अगर आप लोग जंगल से लकड़ियाँ ले आएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। टूना भाई, हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम सभी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। सारे चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हैं, जिसके बाद टूना सबके लिए पेड़ पर घर बनाना शुरू कर देता है।
कुछ दिन में पूरा बस्ती पेड़ पर बस जाता है। वाह टूना, पेड़ घर में तो न तो ठंडी लगती है न ही जंगली जानवरों का खतरा है। हमारा तो पिछली बस्ती जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेड़ घर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही कह रहे हो बंटी भाई। अब सभी चिड़िया पेड़ पर बने लकड़ी के घरों में आराम से रहने लगी।